दोस्तों 15 अगस्त को भारत अपनी आजादी का 78वां जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है। उनके नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जो इकोनॉमी को मजबूत किए बिना तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले स्वतंत्रता दिवस यानी अंग्रेजों से आजाद होने के बाद 1947 से आज तक भारत की इकोनॉमी कैसे बदली है? ये बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी या तो पढ़ी होगी कि जब देश आजाद हुआ था तो उसकी हालत खस्ता थी। ऐसे में तब देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भारत को एक देश के तौर पर दोबारा खड़े करने की चुनौती थी। देश की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से बनाना था, इसलिए उस दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को चुना गया, जिसे आम भाषा में नेहरू मॉडल भी कहते हैं। सरकार के खर्च पर बड़े बड़े कॉर्पोरेशन, पेट्रोलियम और स्टील कंपनियां बनाई, वहीं बड़े बड़े रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खड़े किए गए। प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार की निगरानी में काम करने की छूट दी गई और सभी को पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के साथ राष्ट्र निर्माण के धागे में पिरोया गया। भारत आज भले ही दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन आजादी के समय भी भारत की आबादी कम नहीं थी। इतनी बड़ी आबादी का पेट दूसरे देश के खाद्यान्न को आयात करके नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत को अपनी आत्मनिर्भर फूड सिक्योरिटी चाहिए थी। ये भारत की इकोनॉमी के लिए जरूरी भी था। इसलिए 1965 के दौर में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत ने हरित क्रांति शुरू की। भारत की आजादी से अब तक के दौर में हुए आर्थिक बदलावों को देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर ने भी इस देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई। देश में टाटा, बिरला जैसे बड़े उद्योगपति पहले से मौजूद थे, लेकिन 1970 और 1980 का दशक ऐसा रहा जब सरकारी तंत्र थोड़ा नरम हुआ और प्राइवेट सेक्टर का दौर शुरू हुआ। आज भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। इसकी शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने 70 और 80 के दशक में ही की थी। इसी दौर में देश के अंदर मारुति, थम्स अप, लिम्का, विमल और बजाज, चेतक जैसे ब्रांड डेवलप हुए। प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमी में योगदान बढ़ने लगा, लेकिन भारत को नेहरू युग से निकालकर आधुनिक युग में लाने का श्रेय उनकी और उनकी सरकार के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। सरकार ने तब लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज खत्म करके देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी लाया था। उनके इस बदलाव ने ही भारत की आर्थिक ताकत को मजबूत किया। इसके बाद देश में प्राइवेट सेक्टर का तेजी से उभार हुआ, विदेशी निवेश आना शुरू हुआ था। 1990 के दशक के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कई बदलाव हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर भारत ने 2008 की मंदी और उसके बाद 2020 के कोविड काल का भी डटकर सामना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को भी देश की इकोनॉमी के लिहाज से जरूर देखा जाना चाहिए। ये उनका ही कार्यकाल है जब देश में एक्सप्रेसवे जैसी कल्पना को मूर्त रूप मिला है। बुलेट ट्रेन पर काम हुआ, भारत में स्टार्टअप की एक नई क्रांति शुरू हुई है और सरकार ने स्वरोजगार को ज्यादा बढ़ावा दिया है। उनके ही कार्यकाल में भारत ने अपनी अंतरिक्ष ताकत को चरम पर पहुंचाने का काम किया है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।